नमस्कार दोस्तों, थिंक पॉजिटिव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण के रणछोड़ बनने की कहानी। भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र सहज ही याद हो आता है। मथुरा के कैद में माता देवकी के गर्भ में जन्मे कृष्ण ने अपने आचरण से मानव जाति के सामने कई ऐसे उदाहरण रखे जो जीने की राह दिखाते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण है उनके रणछोड़ बनने का। जी हाँ, एक बार कृष्ण भी युद्ध के बीच में ही छोड़कर मैदान से भाग गए थे। फिर भी शत्रु का वध हुआ और हजारों निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा हुई। भाइयों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। यह है कृष्ण के रणछोड़ बनने की कहानी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म, कंस का वध, समस्त पृथ्वीलोक को उसके सामने अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु हुआ था। किशोरावस्था में ही वह गोकुल से मथुरा आ गए थे तथा दुष्ट कंस का वध किया। कंस की मृत्यु से दुखी उसके ससुर जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से उनके साथ में शिशुपाल और कालयवन जैसे शक्तिशाली राजा भी शामिल थे। जल्दी सेना मथुरा जा पहुंची और मथुरा की राजसभा में कृष्ण तथा बलराम को सेना को सौंपने का संदेश भेजा गया। इस युद्ध को टालने तथा मथुरा के निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए कृष्ण ने रातों रात वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर समंदर में एक नई द्वारिका निर्माण करवाया। अपनी माया से उन्होंने समस्त नागरिकों के, उनके पशुओं को तथा संपत्ति नींद में ही नई नगरी में पहुंचा दिया। अगले दिन सूर्योदय के समय कृष्ण तथा बलराम जलाधर के सामने, सेना के सामने जा पहुंचे और उसे लड़ने की चुनौती दी। जैसे ही जलासंध और दूसरे राजाओं ने कृष्ण को मारने के लिए शस्त्र उठाए, दोनों भाई भागने लगे। उन भाइयों के पीछे जरासंध तथा कालयवन जैसे राजा भी भागने लगे। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत आगे निकल गए और उनके पीछे केवल कालयवन रह गया। उसे देवताओं ने वरदान दिया था कि उसकी हत्या किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं होगी। ऐसे में वह निर्भीक था और लगातार कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि जो भी उन्हें उठाएगा वह उन्हें देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने सोए हुए मुचुकुंद पर अपना पीताम्बर डाल दिया और स्वयं छिप गए। कालयवन भी वहां जाकर पहुंचा और सोए हुए राजा मुचुकुंद को पीताम्बर देख उन्हें ही कृष्ण समझ बैठा। उसने मुचुकुंद को उठाने के लिए लात मारी, जिसके कारण उनकी निद्रा खुल गई और उन्हें देखते ही कालयवन वहीं जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से खाली मथुरा देख वापिस लौट गए। युद्ध से भागकर कृष्ण ने रखा देवताओं के वरदानों का मान। कृष्ण चाहते तो स्वयं ही कालयवन और अन्य अधर्मी राजाओं का वध कर सकते थे, परंतु देवताओं ने दिए वरदान का मान रखने के लिए ही उन्हें कालयवन को राजा मुचुकुंद के हाथ मरवाया। इसी तरह बाद में जरासंध का वध पांडुपुत्र भीम के हाथों करवाकर भूधारा का भार कम किया। इस तरह कृष्ण ने दिया दुनिया को उदाहरण। इस कहानी के बाद कृष्ण के नाम के साथ हमेशा के लिए रणछोड़ जोड़ दिया गया। कृष्ण की इस कहानी से सीख मिलती है कि अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। इस तरह हम अपनी शक्ति खर्च होने से रोक सकते हैं और बड़े से बड़े संकट का भी सामना कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।